पाकिस्तान में वेटरनरी डॉक्टर्स को डंगर डॉक्टर कहा जाता है। ये भी हमारी 5 इयर्स की डिग्री होती है, जस्ट सेम एज लाइक MBBS। फिर भी अगर हमें जब डंगर डॉक्टर कहा जाता है एक ऑकवर्ड फीलिंग आती है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि जानवरों के ऊपर पैसा लगाना। सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस पे पैसे कितने लगेंगे। कि ज्यादातर इनके अंदर जो डिजीज होती है ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन होती है, ट्रांसमिट होती है सांस के जरिए। तो एक अगर बर्ड बीमार होता है ना, तो वो जब स्नीज करता है तो वो फिर 10 और बर्ड्स को अफेक्ट करता है। ये भी तो है कि जब तक पता चलता है कि एक बर्ड बीमार है तो वो तब तक अपना जो डिजीज होता है वो बाकियों को लगा चुका होता है। कुछ बर्ड जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक डेज पे स्पेसिफिक वैक्सीनेशन की जाती हैं। कुछ वैक्सीनेशन जो होती हैं वो इंजेक्टेबल होती हैं, कुछ ऑनर्स घर पे भी कर सकते हैं, पानी के अंदर डाल के भी दे सकते हैं। कुछ वैक्सीनेशन होती हैं कि वो आई ड्रॉप्स की सूरत में मिलती हैं, वो हम आंखों में डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं वही करना चाहूंगी जो मेरे जहन में था कि पाकिस्तान में जब आपने डिग्री शुरू की होगी तो मोस्टली लोगों ने आपको कहा भी होगा कि पाकिस्तान में वेटरनरी डॉक्टर्स को डंगर डॉक्टर कहा जाता है। लोग ये कहते भी हैं, तो शायद आपने जब चूज किया तो आपको लगा कि अगर मैं बन जाऊंगा तो मुझे पाकिस्तान में इसी नाम से पुकारा जाएगा या कुछ इस तरह की चीज होगी। आपकी क्या मोटिवेशन थी? थैंक यू सो मच। और ये बड़ा अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली ये होता है कि जब मैंने कोई भी बच्चा अगर इस फील्ड में आता है तो उसका सबसे बड़ा जो उसके ज़हन में एक डर होता है ना, वो यही होता है कि आप हम्म, इतना ज़्यादा, ये भी हमारी 5 इयर्स की डिग्री होती है, जस्ट सेम एज लाइक MBBS। हम्म, तो हम उतनी एफर्ट करते हैं, बल्कि हमारी स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं। MBBS में एक जो डॉक्टर है वो सिर्फ ह्यूमंस के सारा स्केलेटन हम्म, को पढ़ता है, हेड टू टो। हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी सारी डिफरेंट होती है। उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर भी अगर हमें जब डंगर डॉक्टर कहा जाता है तो हमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ये एक ऑकवर्ड फीलिंग हम्म, आती है। लेकिन जब हम टाइम के साथ अपनी अच्छी स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, अब जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन सर्जरी में है, तो हम्म, ऐसे जो भी लोग अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं, तो पूरी दुनिया उनको एज ए बहुत अच्छा उनको मॉडल के रिकग्नाइज तौर करती पे एक अच्छे इंसान के तौर पे रिकॉग्नाइज करती है। रिकग्नाइज तो करती आप है। फिर बाहर क्यों चले गए? आप पाकिस्तान में आपने इसको आगे परसू किया? मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था अपना क्लिनिक हम्म, 2020 में, तो अभी भी चल रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान में अब मेरी जो प्रैक्टिस थी वो बड़ी मॉडर्न प्रैक्टिस थी। हम्म, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि पेशेंट या जानवरों के ऊपर पैसा लगाना। वो ओके, समझते हैं जब भी कभी आते हैं हमारे पास, कुछ उनके पेशेंट्स बीमार होते हैं, वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस पे पैसे कितने लगेंगे। अच्छा, पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ये उसका एक्सीडेंट होता है, वो हम्म, सबसे पहला सवाल ये करते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि हमें ये बताएं कि इसको मसला क्या है, ये कैसे ट्रीट हो सकता है। हम्म। बस वो पैसे की जानने की कोशिश क्या करते हैं। पैसे ज्यादा लगते हैं इस मामले में? इस फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो एज कम्पेयर टू ह्यूमंस कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि हम्म, कैट्स और डॉग्स को लेके आगे चल रहे हैं। आपको दूसरे डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे, हम्म, जिसको जैसे आपने स्टार्ट किया डंगर डॉक्टर, जो कि हम्म, स्पेसिफिकली डॉक्टर्स होते हैं लार्ज एनिमल्स के। ओके, वो जिस भैंस गाय वगैरह टाइप। जी, जैसे ओके, 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 गाय हो गई, भैंस, हम्म, बकरे, छतरे। और ये बड़ा कॉमन होता है, स्पेशली हम भी प्रैक्टिस करते हैं। जब बकरा ईद करीब आती है तो हम भी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमने सारा पढ़ा होता है। लेकिन जो ये हमारी पेट्स की फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा प्राइम फील्ड है। तो ओके, इस फील्ड के अंदर आते भी बहुत कम लोग हैं। हम्म। और फिर जो लोग आते हैं वो फिर बड़े स्पेशलाइज़्ड होते हैं। और वो इसमें तमाम पेट्स होते हैं, तमाम जानवर होते हैं या कुछ खास किस्म के होते हैं, या ये होता है कि आपने एक को पढ़ लिया दूसरे को पढ़ लिया? किस तरह से होता है ये? हम्म, जब हम डिग्री के दौरान होते हैं तो अभी हमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। वाइल्ड एनिमल्स को भी देखना पड़ता है, ओके, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी, फूड एनिमल्स को भी, और कंपेनियन एनिमल्स को भी हमें देखना पड़ता है। हम्म, सारे हम उनकी हम सारी उनकी एनाटमी, फिजियोलॉजी हम्म, और जितनी बायोकेमिस्ट्री उनके ऑर्गन्स हम्म, में चल रही होती है, वो सारी हम देखते हैं। तो फिर जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर जितने भी वेटनेरियंस हैं वो अपनी ख़ास एक फ़ील्ड चूज़ कर लेते हैं। कोई स्मॉल एनिमल्स की तरफ चले जाते हैं, हम्म। कोई लार्ज एनिमल की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह वो फिर अपनी फ़ील्ड चूज़ तो कर लेते आपने बेसिकली अभी स्मॉल एनिमल्स की फील्ड चूज की हैं। हुई मैंने है। स्मॉल एनिमल ओके, जिसमें वो कैट्स एंड डॉग्स स्पेसिफिकली आते हैं। कैट्स एंड डॉग्स और हम्म, बर्ड्स भी आ जाते हैं इसके ओके, अंदर। बर्ड्स भी आ रहे तो हैं। वैसे इसमें बर्ड्स का भी बड़ा इशू, बर्ड्स भी बड़े बीमार होते हैं और यकीन करें एक बर्ड बीमार होता है उनका पूरे का पूरा खानदान बीमार हो जाता वाओ! वेरी गुड। है। आपने बड़ा अच्छा इस चीज़ को हाइलाइट किया। हम्म, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब बर्ड्स के अंदर ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि ज़्यादातर इनके अंदर जो डिज़ीज़ होती हैं ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन होती हैं, कि ओके, ये ट्रांसमिट होती हैं सांस के ज़रिए। सही। तो एक अगर बर्ड बीमार होता है ना, तो वो जब स्नीज़ करता है तो वो फिर 10 और बर्ड्स को अफ़ेक्ट करता है। कोई इसी तरह वो छींकेगा बर्ड तो फिर वो बाकी जो उसके साथ फैले हैं वो भी बेचारे इफेक्ट हो जाएंगे। सारे अफ़ेक्टेड होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी तो है कि जब तक पता चलता है कि एक बर्ड बीमार है तो वो तब तक अपना जो जो भी उसका डिजीज होता है वो बाकियों को लगा चुका होता है।
और फिर यस। बाकी जो होते हैं वो बेचारे अफेक्ट हो जाते हैं। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बर्ड्स के साथ। तो वाह। बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएँगे कि जब भी आपको पता चलता है ना कि अगर वो आप आँखें बंद कर रहा है, वो झुक रहा है, उसका सर झुक रहा है और वो आप देख रहे हैं और ब उसको वो बेचारे की अगर डेथ भी हो जाती है, उसको अलग भी करते हैं, तब भी आप देखते हैं कि बाकी भी बीमार होना शुरू हो गए हैं। तो पहले क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ हो ही ना? जो बर्ड्स हुँ, होते हैं ना, बर्ड्स के अंदर ऐसे होता है कि कोई भी एनिमल्स होते हैं ना, तो उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स में सबसे पहले हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं हुँ, कि वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक डेज पे स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस की जाती हैं। कुछ वैक्सीनेशंस जो होती हैं वो इंजेक्टेबल होती हैं, कुछ ऑनर्स घर पे भी कर सकते हैं, पानी के अंदर डाल के भी दे सकते हैं। हुँ। कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं कि वो आई ड्रॉप्स की सूरत में मिलती हैं, वो हम आँखों में डाल तो सकते हैं। कितनी एज होती है बर्ड की जब उसको वैक्सीनेशन जो करवाते हैं? फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है वो नॉर्मली हैचरी के अंदर लगती है, वो डे 0 पे लगती है। तो जैसे ओके। ही वो बर्ड हैच करता है हुँ। तो वो यानी मैरक्स कि वो की अंडे में से निकला है, उसी वक़्त उसी उसको वक़्त उसकी वैक्सीनेशन लगेगी। जी, अच्छा। वो मैरक्स की डिज़ीज़ की वैक्सीन होती है। उसके बाद फिर जैसे-जैसे उसकी एज बड़ी होती जाती है, हुँ। फिर न्यूकैसल डिज़ीज़ जिसको रानीखेत के नाम से हुँ, हम बड़े हुँ, अच्छे हुँ, तरीके हुँ। से जानते हैं और मोरों में बहुत कॉमन होती है। या फिर उसके बाद इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस है, इन एवियन इन्फ्लुएंज़ा है। इन्फ्लुएंज़ा हुँ, की अभी आउटब्रेक भी आई थी लाइक 15 टू हुँ, 16 इयर्स हुँ, बैक। हुँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी गैसेज़ हुँ। के साथ उनको मारा था। हाँ। तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी ये बर्ड्स वगैरह का होता है तो हमें सबसे पहले वैक्सीनेशंस को देखना चाहिए, फिर इनकी डीवॉर्मिंग होती है, उसको अच्छा, डीवॉर्मिंग बर्ड्स की भी, हालाँकि ये बहुत नेग्लेक्टेड टॉपिक तो है। वो किसी ने मुर्गियाँ वग़ैरह घर पे रखी हों, तो उनकी भी ऐसी वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग होती है? सारे बर्ड्स की एक ही तरह से होती है या अलग-अलग भी होता है? ये डिपेंड करता है कि बर्ड की स्टेज कौन-सी है, हर सही। स्टेज के ऊपर जो मेडिकेशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब पैरट्स की जो वैक्सीनेशंस हैं जो डिज़ीज़ हैं बर्ड्स की वो ज़्यादातर सेम होती हैं, हुँ, वैक्सीनेशन सेम, जो डीवॉर्मिंग होती है वो स्टेज पे डिपेंड करती है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही केमिकल एजेंट के साथ अगर हम डीवॉर्म कर रहे हैं पेशेंट को 3 से एवरी 3 मंथ्स हम करते हैं कैट्स एंड डॉग्स में डीवॉर्मिंग का हुँ, स्केड्यूल जो है। और बर्ड्स के अंदर ये होता है कि हम 3 टू 6 मंथ्स तक लेके जा सकते हैं डीवॉर्मिंग को। तो जब हम एक दफ़ा डीवॉर्मिंग कर देते हैं तो जो वर्म्स होते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं सेम केमिकल एजेंट को, तो सही। फिर हमें उसको चेंज करना पड़ता है। लाइक एक दफ़ा अगर हमने हुँ। 2 दफ़ा ये कर दिए फिर 2 दफ़ा उसके बाद फिर हमें चेंज करनी पड़ती तो है। कितने लोग हैं जिनको इतनी अवेयरनेस है पाकिस्तान में कि वो अपने पेट्स का इतना ख़्याल रखें कि उनकी वैक्सीनेशन भी करवाएँ कि जब वो अंडे में से निकले हैं तो उनकी वैक्सीनेशन हो, उसके बाद उनकी डिवर्मिंग होती रहे बार-बार। कितने लोगों को इतनी अवेयरनेस है और कितने लोग करवाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं क्योंकि हुँ, जो बर्ड्स है ना ये ज़्यादातर बच्चे शौक करते हैं और बच्चों को हुँ, वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। हुँ, तो वो बस ये करते हैं कि बाहर से बाजरा ले आए, थोड़ी हुँ। गंदम लेके आ गए, पानी में डाला और उस वो कलर्ड चिक्स आपने देखे होंगे कि वो वो तो बच्चे बेचारे ज़िंदा ही नहीं रहते। जितनी मैंने कोशिश की है ना कि मेरे पास वो पीले चूज़े वो पीले तो सारे ही होते हैं, वो गुलाबी चूज़े और ग्रीन चूज़े वो बच जाएँ। मैंने जितनी कोशिश की है, बस रंग भी नहीं उतरता कि उनकी डेथ हो जाती है। वो पता नहीं क्या उनको पहले ही कोई डिज़ीज़ होती है या शायद वो बेचारे कम उम्र लेकर आए होते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आपने बताया कि डिवर्मिंग करवानी होती है। अब डिवर्मिंग कितने अरसे बाद करवानी होती है और इस पे कॉस्ट क्या आती है फिर? नॉर्मली डिवॉर्मिंग जो है वो आप ये कहीं से भी ले सकते हैं, ह्यूमन हुँ, फार्मेसी से भी मिल जाती है, जैसे फेनबेंडाजोल ये सबसे कॉमनली डिवॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं हुँ, बर्ड्स के अंदर। इस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती, अगर आपके पास चिक्स है ना तो चिक्स हम रखते हैं फ्लॉक की सूरत में, लाइक ओके। आपके पास 10 चिक्स हैं तो उस हुँ, पे डिपेंड करता है, आप एक पूरी बॉटल ले आएँगे, वो बॉटल आपको मैक्सिमम 200 रुपीज़ की पड़ जाएगी हुँ, पाकिस्तानी। हुँ, तो वो आप उनको बर्ड्स को दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 बर्ड हैं, तो हुँ, आप अपने किसी भी करीबी क्लिनिक पे जाके उनको कह दें कि हमें डिवॉर्मिंग चाहिए, तो वो हुँ। आपको डिवॉर्मिंग सिरप दे देंगे, वो आप डायरेक्टली उनको ओरल भी दे सकते हैं।